Okay, dear students, these practical sums we are doing for knowledge, for upgradation. Okay, so now we are taking question number, last जो आपके exercise में दिया हुआ है ना, so that you can understand. This is question number 10. Which question? 10 of your textbook. Satyam, Shivam, Sundaram. 3 partners are there. Okay, and their profit and they share profit in 1/2, 1/3. See, I am doing it for you. 1/6. They are profitless. बैलेंसिंग सीखते हैं हम. इसको 3 से करना पड़ेगा, इसको 2 से, ये तो 6 है ही, इसको 6 बनाना है. सो फाइनली पीएल प्रपोर्शन कितना आ जाएगा? 3:2:1. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो. पीएल प्रपोर्शन कितना है? 3:1. और यहाँ देखो बैलेंस शीट दी हुई है, पूरी बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन इज देयर. कैपिटल, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड, current accounts also are there. These all are there. So many information. Lots of information in this question are there. Now, what is to be done? What we need to prepare? See, क्या क्या बनाएंगे हम? एक realization account बनाएंगे, master account, then we will even prepare partners current account, then partners capital account, and then second master account, that is cash bank. So ये सारे accounts हम बनाए. अभी फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था आपको? क्लोज बैलेंस शीट. चलो बैलेंस शीट को क्लोज कर. पहले मैं कैपिटल लायबिलिटी साइड ले रही हूं. फर्स्ट बैलेंस कैपिटल्स, कोई बात नहीं है. कैपिटल कहाँ जाएगी? अपने अकाउंट में. ऑल कैपिटल विल बी क्लोज इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स. उनका जो अकाउंट है वहां पे ये क्लोज होंगी. सो चलो लेके जाते हैं यहां से पूरे कैपिटल को. सत्यम, शिवम, सुंदरम 3 पार्टनर्स हैं. 50-50-50 डायरेक्ट है. चलो ये कौन सा है? फिक्स है. तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. फिक्स कैपिटल है. सत्यम 50,000, शिवम 50,000, सुंदरम 50,000. ओके, इधर ये नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट जनरल रिजर्व. अरे this general reserve is 60. Now this 60,000 of general reserve is a accumulated profit. That's why it will be transferred to partners capital account in PL proportion, that is 3:1. तो कितना सिंपल है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट है तो ये कैपिटल में नहीं, सीधा कौन से अकाउंट में हमको पता है. ये तो डीलिंग बाय जनरल accumulated PL है. 30-20-10. Okay, we are moving with the flow of the question. General reserve भी गया. Investment fluctuation fund. Now tell me, what is investment fluctuation fund? If you know the nature of it, no, then dealing becomes a superb one. Because investment fluctuation fund is a investment पे fund है, एसेट पे फंड है. तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं प्रोविजन. और सारा प्रोविजन कहाँ जाते हैं? रियलाइजेशन में क्लोज करना होता है. किसी को भी ये पेमेंट नहीं करनी है. तो अभी लिखेंगे यहाँ पे बाय, एक कॉमन हेड देते हैं, बाय या प्रोविजन यहां पे लेके आएंगे. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. मैं अभी इसको ओपन रख रही हूं, अंदर की तरफ ये लिख रही हूं 50,000. चलो आगे बढ़ेंगे. ये भी चला गया अपनी जगह, ये भी गया, ये भी गया अमाउंट. नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड क्या होता है? इट इज अ लायबिलिटी. पार्टनर्स का एम्प्लॉयज को फंड है ये, तो ये लायबिलिटी है. ऑल लायबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड हियर बाय सनरी लायबिलिटी. यहां पे लिखे हम Provident fund. Provident fund is given to us of 1 lakh rupees. मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ 1 lakh. Okay. Next, if you look into the question, provident fund गया. Creditors कितने हैं? 2 lakhs. So 2 lakhs का creditors भी ले लेंगे. Again it is our liability. Creditor 2 lakhs rupees here. Okay. Still our balance sheet is not over because your last item is given to us current assets balance. सत्यम और शिवम 2 ही पार्टनर का है. सुंदरम का दूसरे साइड भी नहीं. सत्यम और शिवम का ही 5 और 10, 5 और 10 दिया हुआ है.
So we take this to partners capital account, suppose it's as it is given to us in current. By balance brought forward. सत्यम का 5,000, प्लीज पार्टनर का नाम जरूर देखना. शिवम का 10, सुंदरम का nil, कुछ नहीं. So this way I have closed which side? Liability side के सारे आइटम्स को ट्रांसफर कर दिया. Because this is balance transferred, how many effect? Single effect of all this will be there. Okay. Now ऐसे ही assets, जो भी एसेट है, देखो मैं बता देती हूँ, लैंड बिल्डिंग मशीन इन्वेस्टमेंट पैटर्न गुडविल, ये लैंड बिल्डिंग मशीन इन्वेस्टमेंट पैटर्न गुडविल, इवन डेप्टर्स. पर डेप्टर कितना जाएगा? बेस वैल्यू या फेस वैल्यू 30,000. बीडीआर जो है 5,000, इट इज अ प्रोविजन, सो इट विल गो टू प्रोविजन. और ये बेस वैल्यू, नेट वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू 30,000 एसेट में जाएगा. स्टॉक ऑल्सो एसेट. कैश विल गो टू कैश बैलेंस. तो मैं ये सारी चीजें ट्रांसफर कर रही हूं. सी, पहले मैं सिर्फ कैश को लिख रही हूं यहां पे. टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड विच इज अ डिफरेंट आइटम. 5,000 जस्ट इट इज. इवन बैड डेब्ट्स रिजर्व इज अवर प्रोविजन. कितना है वो? 5,000. ओके, 5,000 बैड डेब्ट्स रिजर्व प्रोविजन. रिमेनिंग ऑल सन्ड्री एसेट्स, सारे एसेट्स को यहां लाइन अप कर देंगे. लैंड एंड बिल्डिंग 2 lakh. लैंड एंड बिल्डिंग हियर इट इज गिवन टू अस हाउ मच? कितना भी रियलाइज हो रहा हो, लेकिन बेस वैल्यू लेंगे. 2,50,000 गिवन इन द बैलेंस शीट. देन मशीन कितनी दी हुई है? 1,50,000. Then next item investment 1 lakh. Next item patents 5,000. Next item goodwill item or account. Next account or asset you can say 30,000. कौन सा डेप्टर की कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू excluding BDR. BDR at the same time as a provision. Next stock. Again it is our asset, book value. Then cash has gone to its account. So this way all assets we have brought down. Total करके बाहर ले सकते हैं 5,75,000. चाहे इधर भी टोटल करके, अभी क्योंकि बंद हो गई बैलेंस शीट, all we can take outside gross, or later on you can even go for totaling as you wish. So in this way now asset side is also closed. How many effects it will have? Single, because they are balances. ये ओपनिंग स्टेप 1 में सिंगल इफेक्ट. अब से जो भी करेंगे वो क्या होगा? डुअल इफेक्ट, क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स हैं जैसे के ऊपर. फर्स्ट वन, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 4 lakhs, मशीनरी 1 lakh, इन्वेस्टमेंट 50, स्टॉक 5. Not only this much, from debtors ₹15 are received and right of remaining से नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं. So this much we will. ये सब एसेट से पैसे मिल रहे हैं. एसेट से पैसे मिलेंगे तो कहाँ एंट्री वे सपोज करें तो कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, बट दिस कैश विल कम टू विच अकाउंट? रियलाइजेशन. सो एसेट्स के आएंगे पैसे तो इसी में. बाय कैश बैंक अकाउंट लाइन अप करेंगे एक एक चीज को. लैंड एंड बिल्डिंग 4 lakhs, जितना रियलाइज होगा. मशीन 1 lakh, इन्वेस्टमेंट देखो ध्यान से 50,000 विल टिक हियर. ओके, स्टॉक 5,000. Even they have told us debtors 15,000 and remaining were left out. Now see, land realized, machine you must check immediately, investment realized, here stock realized, debtors information is available to us. Okay, so here this much are already realized. Realize हो गए तो इनकी कैश मिल गई. देखते हैं टोटल कितना आता है. It comes to 5 lakh because all are given together, so we can take here 5,70,000 are realized. Please see to it. It is adjustment, cross effect. यहाँ credit,
तो कैश में इमीडिएटली वी विल डेबिट टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप सन्ड्री एसेट्स। वैसे फुल लाइन अप करना होता है, एक 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 कैसे लाइन अप करना होगा कैश में? लैंड एंड बिल्डिंग का 4, मशीन का 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 50,000, फुल रिपीट हियर, स्टॉक 5,000, डेप्टर्स 15,000. This way total 5,70,000 comes in. Okay, full list is to be shown here. कहाँ से आए पैसे और कितने? So adjustment number 1 and 2 we have done, or information. Third one, very interesting it is. Please see to it wherever interesting adjustments are there. Here, out of total creditor, a creditor of 10% was given unrecorded investment of 10,000 and remaining amount was paid in cash. Remaining creditors are paid at a discount of 10%. Very good. Even in we have such type of adjustments. Let us see. ये creditors की point पहले हम समझेंगे, फिर इसका effect देंगे, है ना? तो पहले creditors हैं कितने? Total creditors given in this question, if you see, they are given to us how much creditors? 2 lakhs. Okay, total creditors are given 2 lakhs. Okay, now from this 2 lakhs, one creditor unrecorded investment is given. कितना? Unrecorded investment is given. Okay, कितने को? 10% को. ओके, तो 2 lakhs का 10% कितना होगा? 20,000. इस 20,000 को हमने एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, टोटल कितने? 2 lakhs, उसमें से 10% 20,000 को इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दे दिया, तो 10% तो चले गए, बाकी कितने बचेंगे? 90%. सो 2 lakhs में से 20 कट गए, तो बाकी कितना? 1,80,000 बच गए. Now these creditors are paid, remaining are paid in cash as per question, but at a discount of 10%. Creditors को पेमेंट तो कर रहे हैं हम at a discount of 10%. 1,80,000 का 10% हो जाएगा 10% डिस्काउंट, तो 8,000 माइनस 1,72,000 पेमेंट हो रही है क्रेडिटर्स को. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो जब अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट दी है तो इसकी जर्नल एंट्री या इसका इफेक्ट दिखाने की नो इफेक्ट, इसका बुक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ये जो पेमेंट हो रही है कैश इज पेड, इसी का इफेक्ट आएगा. 1,72,000 आर पेड. लेट अस एडजस्ट इन अवर बुक्स. पेमेंट है तो रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, to cash bank account. I am have just opened this, so here हम लोग सीधा ही दिखा देंगे कितना. Here creditors are there of 1,72,000 को पेमेंट की है, और भी आना बाकी है तो ओपन रख रहे हैं, इसकी शिफ्टिंग भी पेंडिंग है, बाद में इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे सबको एक साथ. सी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड स्टेशनरी एक्सपेंस है 6,000 पेड टू अरियन स्टेशनरी मार्ट. अब ये पे कर रहे हो आप, आधी ले रही हूं मैं एडजस्टमेंट. पेमेंट करें अगेन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पेमेंट है इधर ही लिख देंगे. स्टेशनरी एक्सपेंस अनरिकॉर्डेड, अब चाहे 6,000 ये भी पे हो रहे हैं. वी विल नॉट क्लोज येट, मूव ऑन. सी व्हाट इज सेड अगेन हियर. नो अमाउंट इज रियलाइज फॉर गुडविल एंड पैटर्न. नहीं भी बोला होता ना तो भी हम यही इंटेंजिबल है, बट नॉर्मली इट इज गिवन. इसका कोई पैसा नहीं मिलता है. अब आप देखो ना, सारे एसेट्स की इंफॉर्मेशन आ गई है. एसेट्स कंप्लीटली आर इन्फॉर्म्ड हियर. लेट अस मूव ऑन विद द क्वेश्चन. हियर फिफ्थ वन, adjustment. Remuneration of 15,000 was decided to pay to Shivam. Shivam कौन है? पार्टनर नंबर 2. ओके, पार्टनर नंबर 2 टू परफॉर्म डिसोल्यूशन प्रोसीजर. कितना देना है? 15,000 हम दे देंगे, पर वो एक्चुअल 6 पे कर रहा है, वो भी दिया है. सी ध्यान से, फर्स्ट वी विल शो इन बुक्स ओनली. बुक्स में
हम कितना पार्टनर को पे कर रहे हैं? हम पार्टनर को पे कर रहे हैं 15,000. सो प्लीज सी पेमेंट अगेन. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. दिस इज अ पेमेंट टू शिवम. ओके, शिवम्स कैपिटल डायरेक्टली पार्टनर को जाएगा. ब्रैकेट में लिख सकते हो आप डिसोल्यूशन एक्सपेंस. वी आर पेइंग हिम हाउ मच? दिस विल गो टू पार्टनर. यहां डेबिट तो पार्टनर में क्रेडिट करेंगे, लेकिन यहां पे क्योंकि करंट अकाउंट दिया हुआ है, इट विल बी क्रेडिटेड हियर इन करंट अकाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट. ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन और सैलरी, और पार्टनर नंबर 2 में ध्यान से 15,000. सेकेंड इफेक्ट वी हैव गिवन दिस ऑफ दिस. ओके, ध्यान से सम करना चाहिए so that you get complete information about it. One more information is given to you. See here, partner pays 6,000. अब वो पार्टनर खुद पर्सनल पे करेगा. उसकी जर्नल एंट्री पास करने की ये करें तो पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. वो अपने अकाउंट से डायरेक्ट पार्टनर खुद पर्सनली वो 6,000 पे करेगा. हमारे बुक्स पे हमने तो 15,000 दे दिए, बात पूरी हो गई. सी स्टिल 2 एडजस्टमेंट्स यहां पे देखें तो एडजस्टमेंट्स पूरी हो गई, लेकिन हमारे काम पूरा नहीं हुआ है. सी दैट ऑल थिंग्स आर प्रोविजंस. ओके, लाइबिलिटी में क्रेडिटर की पेमेंट हो गई. ओके, मैं अगर देखने की कोशिश करूं ना तो क्रेडिटर्स की तो पेमेंट हो गई है, लेकिन प्रोविडेंट फंड वन ऑफ इट इज येट नॉट. जो भी लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं होगी 100% पे होगा. पे करो प्रोविडेंट फंड के 1 लाख, 100% विल बी पेड. इन दिस वे टोटल अमाउंट पेमेंट ऑफ विल बी फ्रॉम कैश 2,78,000. क्रॉस इफेक्ट इसका पेंडिंग है, इसको सेकेंड इफेक्ट दे दें. कैश अकाउंट यहां डेबिट तो कैश में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन, एंड लिखेंगे आप क्रेडिटर्स 1,72,000, स्टेशनरी 6 एंड प्रोविडेंट फंड 1 लाख. दिस कम्स टू टोटल ऑफ 2,78,000. Okay, so this way cross effect we have done. Now once all assets and see check all assets, check all liabilities are paid, assets are realized, liabilities are paid. एक बार चेक हो गया, then close realization account. अगर यहाँ पे हम लोग देखने बैठते हैं ना तो यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 9,25,000. तो प्रॉफिट है. देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 57,000 का. ये हो जाएगा प्रॉफिट. लिखेंगे कैसे अपन लिखेंगे टू. सिंपल हियर, इफ आई हैव टू राइट आई विल राइट टू पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट. ओके, अभी कौन से पार्टनर हैं? वही सत्यम, शिवम, सुंदरम. किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2:1. लेकिन कौन सी कैपिटल? करंट कैपिटल. सी दैट मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही हूँ क्योंकि स्पेस इज वेरी लेस. आई हैव लेफ्ट. आई विल ब्रिंग हियर, आई एम शोइंग हियर बाय हियर डेबिट, पार्टनर्स में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन इन 3:1. तो 28,500, 19,000 and 9,500 respectively. This way it is there. Okay, now still we will then close our this account. कौन सा है? पार्टनर्स करंट अकाउंट फर्स्ट विल बी क्लोज्ड. पहले इसको क्लोज करेंगे. ये देखो इधर कुछ नहीं क्रेडिट, तो पूरा आ जाएगा. अमाउंट इज 63,500, 64,000 एंड 19,500. तो यहाँ पे हो जाएगा टू partners capital. This is to be understood that full amount of current account will be closed through partners capital account. Okay, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्लोज करेंगे. डबल लाइन दे दी क्लोज, पार्टनर्स के कैपिटल में लेके आए बाय पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट 63,500, 64,000
and 19,500. Okay, now partners capital will be closed by cash. ये पूरा टू कैश बैंक अकाउंट हो जाएगा क्योंकि कुछ पेमेंट से फुल का फुल अमाउंट हो जाएगा. सो दिस कम्स टू 1,13,500. This total comes to 1,14,000. This total comes to 69,500. Bring it 113,500, 114,000, 69,500 and close it. Okay, don't leave it here. यहाँ कैश बैंक क्लोज करो. कैश बैंक में बाय क्या लिखेंगे आप? पार्टनर्स कैपिटल. वन बाय वन. सत्यम, शिवम, सुंदरम. So 113,500, 114,000, 69,500 and total outside if you show here 2,97,000. This way our cash bank account tallies 5,57,500. 5,57,500. This way complete sum we have done. Okay, this is known as normal method or first method. I will give you idea about second method in next lecture. Till then, thank you. Bye bye.